Hello friends, welcome to my channel JMB Rudraksh Science Classes. Today I will start a new chapter, that is electricity, from the class 10th, which is very helpful for the student of CBSE, ICSE, state boards, etc. So firstly we will start the chapter electricity from the term electricity. So electricity term is derived from the Greek word. Electricity term is derived from the Greek word electron. So फर्स्टली हमें अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानना है तो उसे हमें पहले उसका टर्म का ही मीनिंग जो है वो क्लियर करना चाहिए, जैसे कि साइंस में मेनली हम करते ही हैं. सो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हो रखा है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन. वी नो दैट इन साइंस में मैनी टर्म्स जो है वो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से ली गई हैं. तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से है. इलेक्ट्रॉन मीन्स एम्बर. एम्बर जो है वो एक काइंड ऑफ रेजिन होता है. रेजिन इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द ट्री सैप्स. फॉसिलाइज्ड रेजिन है और इसमें जो है वो एम्बर के अराउंड थेल्स जो है वो अपना व्यू देते हैं. बाय द थेल्स जो कि एक ग्रीक फिलोसफर थे. ग्रीक फिलोसफर 2500 ईयर्स एगो 2500 ईयर्स पहले जो है वो थेल्स ग्रीक फिलोसफर थे. उन्होंने कहा था कि फाउंड दैट अ पीस ऑफ एम्बर व्हेन रब्ड, कि जब हम एम्बर को जो है वो रब करते हैं तो ये इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, मीन्स ये चार्ज हो जाता है. और बट इन 1600 विलियम गिलबर्ट डिस्कवर्ड दैट इलेक्ट्रिफिकेशन वॉज नॉट लिमिटेड टू एम्बर, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिफिकेशन है वो हमारी लिमिटेड नहीं है एम्बर तक. मैनी अदर सब्सटेंसेस सच एज ग्लास, प्लास्टिक, एबोनाइट, नायलॉन, हार्ड रबर एट्सेट्रा, मैनी मटेरियल्स हैं जो एम्बर की तरह ही व्हेन रब्ड करते हैं तो वो अपने अंदर एक्वायर करते हैं द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी व्हेन दे आर चार्ज्ड. जब वो चार्ज्ड होते हैं, इलेक्ट्रीफाइड होते हैं तो वो एक्वायर कर लेते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. मीन्स जब वो रब हो जाते हैं तो वो दूसरे मटेरियल को, पीस ऑफ पेपर्स को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं. तो गिलबर्ट ने कहा कि ये लिमिटेड नहीं है अप टू एम्बर तक, लेकिन हमारे पास थेल्स ने कहा कि जो हमारे पास एम्बर होता है जब उसे रब्ड किया जाता है तो वो गेट्स इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज्ड. मीन्स जहाँ पे हमारे पास चार्ज से रिलेटेड जो है वो टर्म अराइज होती है रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी. अब हम वापस अपने कॉन्सेप्ट पे जाते हैं. इलेक्ट्रिसिटी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड वन इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी means when the electric charge is reside on an object but do not move. मीन्स स्टैटिक मीन्स वर्ड हमें पता है, जो स्टैटिक वर्ड होता है वो हम यूज़ करते हैं रेस्ट के लिए. जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, हम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शन पढ़ते हैं. तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग एंड रोलिंग, तो उसमें हमारे पास स्टैटिक टर्म जो है वो आती है रेस्ट के लिए. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिसाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज तो है बट डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करती. For example, you have learnt in the lower classes charging body by the rubbing, by friction, conduction, induction. तो वो हमारे पास जो है वो बॉडी चार्ज हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास रोड को जब आप रब करते हो सिल्क के साथ तो उसमें आपके पास जो ग्लास रोड है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और सिल्क जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है. आई हैव रिटन अनदर एग्जांपल हेयर इज़ एबोनाइट विद वूल. एबोनाइट रोड जो है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो जाती है और वूल जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है. तो जब हम यहाँ पे इस ग्लास रोड को और एबोनाइट को देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजिटिव किसके लिए है या नेगेटिव कौन हो रहा है. तो हमारे पास यहाँ पे जो एबोनाइट है, मैं एक ट्रिक की थोड़ा याद रखने के लिए कि उसमें हमारे पास एन टर्म आता है. तो एन इज़ फॉर नेगेटिव
सो एवनाइट जो है वो रोड हमारी नेगेटिव चार्ज होती है और ग्लास उसके अपोजिट हो जाएगा, तो ग्लास रोड जो है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होती है आफ्टर रबिंग. दिस इज द अबाउट द चार्जिंग you have learned in the lower classes. Now the next is that is current electricity. So current electricity जो कि आपके अकॉर्डिंग टू 10th लेवल आपका टॉपिक है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स व्हेन द चार्जेस फ्लो, मीन्स हमारी बॉडी जो है उसके ऊपर चार्जेस हैं और वो चार्जेस फ्लो करते हैं. व्हेन द चार्जेस मूव और फ्लो थ्रू एन ऑब्जेक्ट दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी. So current electricity term, you are very famous with the term electricity, because electricity is which is we use in our daily life, and electricity is most convenient source of energy. It's used in many applications at home, in schools, in hospitals, streets, roads, etc. सो मैनी एप्लीकेशन नाउ डेज वी यूज़ द इलेक्ट्रिसिटी. बहुत सारी हमारे पास इवन मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं हमारे. आजकल हमारी स्टडी भी ड्यू टू कोरोना घर से ही हो रही है, तो उसमें भी हमारे पास हमारी डिवाइसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही हैं. चार्ज करते हैं हम उनको टाइम टू टाइम. सो ये जो हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें हमारे पास जो टर्म्स हमें आगे एक्सप्लेन करनी है, दैट इज़ द बेसिक टर्म दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज. कि ये जो हम चार्जिंग कर बोल रहे हैं कि चार्ज हो रहा है, ऑब्जेक्ट चार्ज उसमें चल रहे हैं, जो चार्ज उसमें नहीं मूव कर रहे हैं, जब मूव कर रहे हैं तो वो चार्जेस क्या हैं. तो वो कहते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जिसके लिए हमें एक बेसिक टर्म है, इसको हम पहले समझेंगे, इसी से हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होएगा. फिर इलेक्ट्रिक करंट जो कि हम उसे डिफाइन करेंगे. तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास है सिंबल उसके लिए क्यू, और ये क्यू सिंबल जो है वो हमारे लिए इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम इसे यूज़ करते हैं. और ये इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास 2 काइंड्स के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. और वी नो दैट जो हमारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं या नेगेटिव चार्जेस होते हैं, उनको हम सभी को सिमिलर को लाइक चार्जेस बोलते हैं कि और पॉजिटिव चार्जेस लाइक चार्जेस, नेगेटिव लाइक चार्जेस. और लाइक चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, वो दूर करते हैं एक दूसरे को, दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो. लेकिन अट्रैक्शन जो है वो हमारी अनलाइक चार्जेस में आती है, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव. तो ये जो कंसेप्ट जो है फिजिस्ट रिनाउड किया गया था बाय द साइंटिस्ट चार्ल्स कूलम. तो चार्ल्स कूलम के ऑनर के लिए ही जो हमारे पास इसका ऐसा यूनिट रखा गया इलेक्ट्रिक चार्ज का, दैट इज़ कूलम. एंड कूलम को हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल C. इट्स मीन कि जो हमारे पास कूलम है दैट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. और इस कूलम को अगर हमने डिफाइन करना हो बाय 1 कूलम, तो एक बॉडी को अ बॉडी इज सेड टू बी हैव 1 कूलम चार्ज if it has 6.25 into 10 की 18 electrons on it in excess और in deficient. या तो उसमें ज़्यादा हो उसकी नॉर्मल से 6.25 या फिर कम हो. अगर ज़्यादा होंगे एक्सेस में तो वो नेगेटिव कूलम चार्ज हो जाएगा, और अगर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होएगा कूलम, और अगर उसके पास डेफिशिएंट है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज as compared to the normal number of electrons on the body. And there is equation to find out the number of electrons in 1 coulomb. So Q is the symbol for the charge is equal to number of electrons. So number of electrons in 1 coulomb is 1 upon C, 1 coulomb divided by the value of coulomb of 1 electron, 1.6 into 10 की minus 19 would be the 6.25 into 10 की power 18 electrons. Means 1 coulomb contains 6.25 into 10
की पावर 18 electrons and 1 electron contain 1.6 into 10 की minus 19 coulomb. So this is about the simple topic that is related to the electric charge, which is very helpful further explaining the about the next topic, that is the electric current. This topic I will discuss in my next video. I hope you like my video. Please like, share and subscribe.